लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और चिराग पासवान सिर्फ एक लक्ष्य, एक उद्देश्य के साथ कि जब तक अपने इस लक्ष्य को मैं हासिल नहीं कर लूंगा, जब तक बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट नहीं बनाऊंगा, तब तक चिराग पासवान भी जेल की सांस नहीं लेगा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको बता दें कि केंद्र मंत्री चिराग पासवान आज पटना पहुंचे थे और पटना पहुंचने के तुरंत बाद चिराग पासवान बेगूसराय के लिए भी निकल गए। आपको बता दें कि आज बेगूसराय में खूब गरजे हैं चिराग पासवान मन से खड़े होकर। आज चिराग पासवान ने खूब दहाड़ा है। बड़ी बात यह है कि आज मन से खड़े होकर चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी खूब तारीफें की हैं। और बड़ी बात यह है गुरु कि आज मन से बोलते बोलते एक बार फिर से भावुक हो गए थे। चिराग पासवान अपने पिता दिवंगत रामविलास पासवान जी को याद करके भावुक हो गए थे। क्या कुछ कह रहे हैं मन से चिराग पासवान, सबसे पहले आप उनको सुनिए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और चिराग पासवान सिर्फ एक लक्ष्य, एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। वो है मेरे प्रदेश को देश का सबसे विकसित राज्य बनाना, बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लक्ष्य के साथ कार्य करना। और ये विश्वास पुनः आप लोगों को दिलाना चाहता हूं कि जब तक अपने इस लक्ष्य को मैं हासिल नहीं कर लूंगा, जब तक बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट नहीं बनाऊंगा, तब तक चिराग पासवान भी चैन की सांस नहीं लेगा। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। बिहार को विकसित राज्य बनाने का सपना मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने देखा था। उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, अपने राज्य को, अपने लोगों को आगे लेकर जाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। जिस विभाग की जिम्मेदारी मिली, उन्होंने सुनिश्चित किया कि उस विभाग के माध्यम से वो अपने राज्य को आगे लेकर जाए। अपने जीवन के अंतिम समय में भी जब संभवतः उनको इलाज की जरूरत थी, मेरे पिता को डॉक्टरों की जरूरत थी, उस वक्त भी उनको इस बात की चिंता थी कि हमारे देश के गरीब लोगों को अनाज कैसे मिलेगा। कोरोना काल का वो समय था, मेरे पिता का स्वास्थ्य खराब था, पर अपने स्वास्थ्य की चिंता न करते हुए उस वक्त भी वो इस योजना का निर्माण कर रहे थे कि कैसे लॉकडाउन के वक्त में जो लोग अपने घर से बाहर हैं, कैसे उनके लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त कराया जा सके। और आज उन्हीं की देन है कि उनके जाने के 4 साल के बाद भी आज भी देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। ये देश हमारे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की आभार और सबका धन्यवाद। साथियों, हमारी केंद्र की सरकार तीसरी बार केंद्र में चुनने के बाद लगातार दिन रात इस प्रयास में है कि किस तरीके से अपने देश को विकास की राह पर और ज्यादा गति से आगे लेकर जाए, जिसके लिए विशेष तौर पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बार का जो बजट पेश हुआ, उसमें बिहार के लिए विशेष प्रावधान उन्होंने घोषणा करने का काम किया। उन्होंने इस बात को सुनिश्चित करने का काम किया कि आने वाले 5 सालों में जब हमारा भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, तो उसमें हमारा
महत्वपूर्ण योगदान हो। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। एक बार फिर से खूब दहाड़ा है चिराग पासवान ने, मन से ही कई बातों का जिक्र कर दिया है और साफ साफ कह दिया है कि हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य है कि कैसे बिहार आगे बढ़े, हमारा लक्ष्य है कि कैसे बिहार वाले आगे बढ़े। यानी कि आज एक बार फिर से गजब फॉर्म में नजर आए केंद्र मंत्री चिराग पासवान। तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।